भाई सत्य का ज्ञान कैसे होगा और बिल्कुल जी, क्या। बिल्कुल। ये इंसानी जन्म मिला ही केवल सत्य के लिए है, सत्य को जानने के लिए। इतना बुद्धि विवेक परमात्मा ने हमें इसलिए दिया है ताकि हम सत्य को पहचान सकें। केवल जीवन जीने के लिए, केवल घर बार बनाने के लिए, केवल बिजनेस करने के लिए या बड़ी बड़ी दुकानें मकानें बनाने के लिए नहीं है। ये केवल इस लक्ष्य 84 से निकलने के लिए, जन्म मरण से निकलने के लिए। और उसके लिए हमें पहले निष्पक्ष भाव से हमें ये समझना पड़ेगा कि सत्य है क्या। हमें ये बिल्कुल भी नहीं अपनाना है कि हम हिंदू फैमिली में पैदा हुए हैं इसलिए हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे, या हम मुसलमान फैमिली में पैदा हो गए इसलिए हम अल्लाह को मानेंगे, या हम सिख या ईसाई बन गए, फैमिली में पैदा हो गए इसलिए हम उन धर्मों को अपनाएंगे। पहले तो ये टैग लगाना बिल्कुल अलग कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हिंदू फैमिली में पैदा हुए तो आप देवी देवताओं को पूजोगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, या मुसलमान में आ गए तो आप अल्लाह अल्लाह करोगे तो मुक्ति हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी धर्म में हो, आप किसी भी धर्म में पैदा हो गए हो, अब आपने क्या करना है कि आपको जो इंसानी जन्म मिला है पहले तो इसकी कदर करनी है। पहले तो ये विचार करना है कि हमें इंसान जन्म मिला ही क्यों है। दुनिया भर के कितने कीट पतंगे जीव जंतु बिना मनुष्य चोले के घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, झोपड़ी बना रहे हैं। झोपड़ी मतलब जो अपने घोंसले बना रहे हैं वो भी बना रहे हैं, वो भी रह रहे हैं। लेकिन हमें ही क्यों चुना गया इंसान के लिए? क्योंकि ये मालिक की दया है, परमात्मा की अपार कृपा है कि हम यहाँ से निकलें। और निकलने का एक ही तरीका है, सत्य को जानना। अगर हमने असत्य को पकड़ लिया तो समझ लो कि हम फिर से यहीं फंस जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सत्य किसी का अलग अलग नहीं है, सत्य सबका एक है। चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, सत्य सबका एक है। जैसे सूर्य सबका एक है, चारों उसी सूर्य से प्रकाश ले रहे हैं। हवा सबकी एक है, जल सबका एक है, धरती सबकी एक है। वो बात अलग है कि आपने बाउंड्रीज बना दी, आपने नाम रख दिए जमीनों के, जबकि जमीनों का कोई नाम नहीं है। ये भारत, जापान, चीन, चाइना, ये सब नाम हमने रखे हैं। जब हम इस दुनिया में आए थे तो ना कोई भारत था, ना कोई चीन था, ना जापान था, जब पहली बार इंसान इस धरातल पे आया। तो अब सत्य क्या है बस इतना जानना है। चाहे कोई हिंदू हो के समझ ले, चाहे मुसलमान हो के समझ ले, चाहे सिख, चाहे ईसाई हो के समझ ले, सत्य सबका एक है। और सत्य क्या है बस इसी को समझना है। तो गीता के अनुसार अगर आप देखेंगे कि सत्य क्या है तो अध्याय 2 पढ़िए, उसमें सत्य और असत्य का पूरा जिक्र है। उसमें बिल्कुल क्लियर बताया गया कि हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य है और एक सत्य है। असत्य क्या है? असत्य तो इस दुनिया में जितने भी शरीर हैं या जो भी चीज है जो बदलती है, यानी वक्त के अंतराल में बदल जाती है, जितनी भी चीजें हैं जो अपना रूप रंग बदल रही हैं वो असत्य है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्म तत्व ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को जल भिगो नहीं सकता, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती। हे अर्जुन, ये आत्मा यानी आत्म तत्व को जानना ही सत्य को जानना है। और ये सत्य को तुम तब जान पाओगे जब तुम किसी आत्मज्ञानी गुरु की शरण में जाओगे। अध्याय 4 34वां श्लोक। जब तुम किसी आत्मज्ञानी गुरु की शरण में जाओगे तो वो तुम्हें किसी पूजा पाठ से नहीं जोड़ेगा कि तुमसे कहेगा राम जी की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, या अल्लाह अल्लाह करो, या वाहिगुरु वाहिगुरु करो। बिल्कुल नहीं। वो आत्मज्ञानी गुरु तुम्हें आत्मा से जोड़ेगा, और आत्मा के साथ जुड़ने पर तुम्हें अपना सच्चा स्वरूप प्राप्त होगा, तुम्हें सत्य का दीदार होगा। और एक बार ये सत्य प्राप्त हो जाने के बाद तुम कभी भी असत्य को धारण नहीं कर पाओगे।